प्रातःकाल धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडवों ने एक राज्य की एक सभा को बुलाया और उस सभा में कृपाचार्य, धौमाचार्य और पांडवों के महामंत्री, कुलगुरु सब विराजमान थे। धर्मराज युधिष्ठिर राज्य की सारी चाबियों को लेकर के आ गए। अपने कुलगुरु धौम्याचार्य को बोलते हैं, हे कुलगुरु, एक छोटे से परीक्षित को राजा बना दो, और जब तक यह बड़ा नहीं हुआ तब तक कृपाचार्य, धौमाचार्य, हमारे सेनापति इस परीक्षित के साथ में राज्य चलाने में इनकी सहायता करेंगे। परीक्षित को राजा बनाने की तैयारी चल रही है। परीक्षित महाराज को तो मालूम नहीं है। बोलने, बाबा ये आप क्या कर रहे हो, मुझे क्या बना रहे हो? बोलते, बेटा तुम चिंता मत करो, तुमको हमारा आशीर्वाद है, तुमको भगवान केशव का आशीर्वाद है, पर बेटा कभी भी अन्याय का धन अर्जित मत करना, कभी भी धर्म के विरुद्ध कार्य मत करना, कभी भी जो धर्म से बाहर की वस्तु है उनको मत करना, और कभी कोई शत्रु शरण में भी आ जाए तो उसको एक बार माफ कर देना, पर धर्म से, हमारे दिए हुए वचनों से, हे परीक्षित हमारे वचनों में अटल रहना बेटा। और 5 पांडवों ने राज्यपाट की सारी चाबी कृपाचार्य, धौमाचार्य अपने कुल गुरु के हाथ में, छोटे से परीक्षित के हाथ में देकर के अपने राजसी वस्त्रों को उतार करके और बनकल के वस्त्रों को और पूरा राज्यपाट, अपने पूरी संपत्ति को छोड़ करके 5 पांडव हिमालय की यात्रा प्रारंभ करने लग गए। सर्वप्रथम 5 पांडव हरिद्वार में पहुंच गए। पांव में एक खड़ाऊ है, एक वस्त्र पहने हैं और हिमालय की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। हरिद्वार मने हरि मने भगवान, द्वार मने दरवाजा, और हरिद्वार से 5 पांडवों ने हिमालय की यात्रा प्रारंभ कर दी। पगडंडी में चल रहे हैं 5 पांडव और द्रौपदी, और सर्वप्रथम पहुंच गए महेश्वरी नाम के तीर्थ, जिनको आज केदारनाथ बोलते हैं। जब 5 पांडव महेश्वरी नाम के तीर्थ में पहुंच गए, युधिष्ठिर बोलते हैं, स्वप्न में मुझे बोला था कि हिमालय में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। हे मेरे भैया, हे अर्जुन, हे सहदेव, यहां शंकर भगवान के दर्शन हमको होंगे। जब 5 पांडवों ने देखा कि यहाँ तो हिमालय है, बर्फ है, पत्थर है, पहाड़ है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शिवजी और पार्वती ध्यान में बैठे थे। भगवान शंकर पार्वती के लिए बोल रहे थे, देवी अब कलिकाल आने वाला है, अब देवता लोग कोई अपने रूप बदल करके रहेंगे। कलिकाल के लोग कोई मूर्तियों में भगवान मानेंगे, कोई आत्मा में भगवान मानेंगे, और हम देवता लोग सब अदृश्य हो जाएंगे, और हम कलिकाल के प्राणियों के भाव में स्थित रहेंगे, उनकी मन स्थिति में रहेंगे, उनके हृदय में हम लोगों का निवास रहेगा। जो भगवान का भक्त होगा। भोलेनाथ और पार्वती ये चर्चा कर ही रहे थे। भगवान भोलेनाथ बोलते, देखो देवी, वो सामने 5 पांडव आ रहे हैं, अब हमको अपना रूप बदलना है, तुम भी अपना रूप बदल लो। और पार्वती माई जल्दीबाजी में बन गई पानी का कुंड, जो आज केदारनाथ से नीचे है, गौरी कुंड। बोलो श्री केदारनाथ भगवान की जय। और भगवान भोलेनाथ बोलते, मुझे पांडव पहचान न पाए मुझे, और भगवान भोलेनाथ बन गए भैंसा। जोगटा बोलते अपने हरियाणा में कि पांडव मुझे पहचान न पाए। जब 5 पांडवों ने नमः शिवाय, नमः शिवाय, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, जब बहुत देर हो गई, सुबह से शाम होने लगी, लेकिन भोलेनाथ कहीं दिखे ही नहीं। एक जगह पे त्रिशूल और डमरू मिला, और सहदेव उस त्रिशूल और डमरू को पकड़ने लग गए। बोलते हैं, भैया भगवान हमारे बीच में है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने कहीं अपना रूप बदल दिया। सहदेव बोलते, अगर भगवान ने अपना रूप बदल दिया तो मैं तो त्रिकालदर्शी हूं भैया, पर अब वृद्ध अवस्था आ गई तो मेरे ध्यान में भी कम आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ बहुत सारे भैंसा दिखाई दे रहे हैं, कहीं भगवान भोलेनाथ भैंसा तो नहीं बन गए।
भीम बोलते अगर भगवान भोलेनाथ भैंसा बन गए तो मैं 2 मिनट में भगवान का पता लगा देता हूं। भीम उछल गए हवा में। केदारनाथ में 2 पर्वत है, सामने वाला जय पर्वत और इधर विजय पर्वत। भीम उछल गए हवा में और एक पांव रखा जय पर्वत पर और एक पांव रखा विजय पर्वत पर। छोटे भाई नकुल को बोला इन भैंसाओं को हटाओ, जो भैंसा होगा ये तो मेरे पांव के नीचे से निकल जाएगा, लेकिन जो साक्षात भगवान का स्वरूप होगा। भीम बोलने लगे ये मेरे पांव के नीचे से कभी नहीं निकलेंगे। भीम ने ऊपर से देखा एक भैंसा उनके पांव तक आ रहा है, फिर वापस जा रहा है। भीम ने ऊपर से इशारा किया अपने भाइयों के लिए, अपनी गदा को फेंकी और जैसे ही ये भैंसा जमीन में लुप्त हो रहा था, 5 पांडवों ने भैंसा की पीठ पकड़ ली और सर निकल गया नेपाल में। पशुपतिनाथ बोलो, पशुपतिनाथ भगवान की जय। और इस भैंसा की पीठ को पकड़ करके 5 पांडव रोने लगे, हे प्रभु हम इतने पापी हैं कि आपने अपने रूप में हमको दर्शन नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ बोलने लगे, पांडवों महाभारत की धरती में जो तुमने वाचिक पाप किया है, जब लड़ते हैं कोई किसी से तो मुंह से भी कटु वचन निकालते हैं, जो तुमने कटु वचन निकाले थे उस पाप का प्रायश्चित करो। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं उस पाप का प्रायश्चित करो। तो भैंसा की पीठ को संस्कृत में बोलते हैं केदार, इसीलिए उनका नाम हो गया केदारनाथ। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। और 5 पांडवों ने केदार का मंदिर प्रचलित किया और